जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल को, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, मोहताज नहीं होते। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब चैनल, जहां बातें होंगी सिर्फ आपके लक्ष्य के ऊपर। विद्यार्थियों, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता है। हम कदम ही वहाँ रखते हैं जहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता है। मिल जाते हैं रास्ते, मिल जाती है मंजिल, अगर चलने का जज्बा हो। मंजिल जरूर आपके कदम चूमेगी अगर पाने का हौसला हो। हर कदम पर इंतजार नहीं होता है, आपके हर कदम में नशा मंजिल को पाने का होना चाहिए। हम अपनी अदा पे थोड़ा गुरूर करते हैं, लक्ष्य हो या मंजिल उसे प्यार हम भरपूर करते हैं। हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थरों को ढूंढता है। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। वक्त लगेगा पर संभल जाऊंगा, ठोकर से गिरा हूँ अपनी नज़रों से नहीं। लक्ष्य को पाने के लिए उम्र नहीं, आपका जिगर जिद्दी होना चाहिए। जुड़ जाइए हमारे चैनल से, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाएं आपको आसानी से मिलती रहें। कक्षा को सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कामायनी की प्रमुख पात्र इड़ा जो है वो किसकी प्रतीक है? अहंकार, मन, बुद्धि, हृदय। तो जो इड़ा है वो किसकी है? बुद्ध की प्रतीक है। कामायनी महाकाव्य कब प्रकाशित होता है? ये 1935 ईस्वी में। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। प्रसाद जी किस युग के कवि हैं? तो वो हैं आपके छायावाद के। और इलाचंद्र जोशी जी ने जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक भी माना है। और इसकी प्रतीक योजना में जो मनु जी हैं वो मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, और इड़ा को आपने अभी देखा है बुद्ध की प्रतीक है। और उसके साथ साथ में जो इसमें कुमार है वो किसका प्रतीक है? मानव का प्रतीक है। यानी बड़ी ही शानदार प्रतीक योजना इस कामायनी महाकाव्य में जयशंकर प्रसाद जी ने दिखाई है। आपका प्रश्न है, यह कथन किसका है? क्या है कथन? कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये कथन किसका है कि कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है। कामायनी का अंगी रस कौन सा है? तो वो है आपका शांत रस। इसका मुख्य छंद कौन सा है? तो वो है ताटंक छंद। और कामायनी की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वो किसमें? आल्हा छंद में लिखी गई हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व। तो इनमें से विकल्प ए, ये जो रश्मि रचना है ये प्रसाद जी की नहीं है। फिर रश्मि को किसने लिखा है? ये रचना महादेवी वर्मा जी की है। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इत्यादि। और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना मानी जाती है। महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य-गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तप्रणा इत्यादि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में,
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। इन काव्य पंक्तियों में प्रसाद जी क्या बताते हैं कि नारी हमारे देश में श्रद्धा की पात्र मानी गई है, विश्वास की पात्र मानी गई है, और जो क्या है, ये जो मनुष्य जीवन है उसमें क्या है, किस प्रकार से पीयूष यानी अमृत की धारा के समान वो प्रवाहमान है, प्रवाहित हो रही है। अर्थात हमारे वहाँ क्या है, नारी जो है वो पूजनीय मानी गई है। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी हमारी संस्कृति स्त्रियों को सम्मान देती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस सर्ग की पंक्तियां हैं? लज्जा, आनंद, चिंता, श्रद्धा। तो यह काव्य पंक्तियां जो है आपके कहाँ से ली गई हैं? लज्जा सर्ग से। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? जैन, बौद्ध, अद्वैत, शैव। तो कामायनी महाकाव्य में शैव दर्शन देखने को मिलता है। इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। 15 सर्ग हैं और महाकाव्य की श्रेणी में आने वाली रचना है जिसमें शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी जी कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। क्या कहा है? छायावाद का उपनिषद। और इसमें समरसतावाद और आनंदवाद की भी उद्भावना की गई है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये कथन किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मुकुटधर पांडे, नंद दुलारे वाजपेयी, शंभुनाथ सिंह, राम नरेश त्रिपाठी। तो ये कथन पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, जिसमें वो बताते हैं कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर हम बढ़ेंगे आगे। निराला दार्शनिक कवि हैं, ये कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो निराला दार्शनिक कवि हैं, ये कहने वाले कौन हैं विद्वान? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में लिखा है कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। अर्थात साहित्य के विविध पक्षों को छूने का काम उन्होंने किया है। और निराला जी ओज, औदात्य, विद्रोह के कवि भी माने जाते हैं। निराला जी को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कौन सी है? चंद्रगुप्त, लहर, कामायनी, आंसू। तो शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित जो रचना है उसका नाम क्या है? कामायनी महाकाव्य। और इसकी रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद जी ने। कब प्रकाशित होती है? 1935 ईस्वी में। कितने सर्ग हैं इसमें? 15 सर्ग हैं। और प्रसाद जी की अन्य कृतियां हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास व ब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर आदि। और चंद्रगुप्त ये जो है जयशंकर प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक है। फिर आपका अगला प्रश्न है, बच्चन जी की मधुशाला की विधा है? निबंध, संस्मरण, काव्य, नाटक। तो मधुशाला रचना जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की है, यह काव्य की रचना है।
इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल, हलाहल, मिलन यामिनी इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है गंधवीथी के रचनाकार हैं लीलाधर जगूड़ी, सुमित्रानंदन पंत, रमेश चंद्र शाह, जगदीश गुप्त। तो गंधवीथी ये रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। इनकी अन्य रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, युगपथ, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा। और चिदम्बरा के ऊपर इनको जो है प्रथम हिंदी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलेंगे हम आगे। आपका प्रश्न है छायावाद को मधुचर्या कहने वाले विद्वान कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। तो छायावाद को मधुचर्या कहा है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि विषय इसमें गौड़ हो गया और कवि प्रमुख। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। हिंदी कविता में छायावाद द्विवेदी युग की नीरस, उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मकता के विरोध में आया। छायावादी काव्य में कल्पना की प्रधानता है और भावों उन्मेष युक्त कविताएं लिखी गई हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है गा कोकिल बरसा पावक कड़े, गा कोकिल बरसा पावक कड़े। पंक्ति किस रचनाकार की है? सुमित्रानंदन पंत, श्याम नारायण पांडे, दुष्यंत कुमार नागार्जुन। तो यह काव्य पंक्ति किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। और यह पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है? युगांत कविता से। आगे बढ़ेंगे। श्याम नारायण पांडे जी ने पंक्तियाँ दी हैं। क्या लिखा है? चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को, करता था सफल जवानी को। ये जो है वीर रस की काव्य पंक्तियां हैं। किस रस की? वीर रस की। किसने लिखा है? श्याम नारायण पांडे जी ने। और फिर आगे दुष्यंत कुमार जी का बड़ा ही शानदार शेर दिया हुआ है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। नागार्जुन जी क्या लिखते हैं? अमल धवल गिर के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है। ये किसने लिखा है? प्रगतिवादी विचारधारा के कवि। किस? प्रगतिवादी। किसकी हैं काव्य पंक्तियाँ? नागार्जुन जी की। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसे आपको बताना है। अनामिका महादेवी वर्मा, वीणा पंत, झरना जयशंकर प्रसाद, सांदिकाकली निराला। तो सांदिकाकली निराला की रचना है, झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, वीणा पंत जी की है। और जो सही नहीं है वो है आपका विकल्प है, अनामिका महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। और ये है फिर किसकी विद्यार्थियों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जो कि 2 खंडों में प्रकाशित होती है। कितने? 2 खंडों में। पहले खंड का प्रकाशन जो है 1923 में होता है और दूसरे खंड का प्रकाशन 1928 में होता है। आगे बढ़ेंगे। नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। बाकी आपको अभी हमने बताया ही है ऊपर। आपका अगला प्रश्न है छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है?
डॉक्टर नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति जो है डॉक्टर नामवर सिंह जी ने कहा है। और नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या बताते हैं? मानव प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये परिभाषा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने दी है। और डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या बताते हैं? छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। क्या बताया है? छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यानी रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? परिमल निराला जी की रचना है, ये ठीक है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है, ये भी ठीक है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, ये भी ठीक है। जो सुमेलित नहीं है वो है आपका विकल्प डी, यानी प्रेम पथिक श्रीधर पाठक की ये रचना नहीं है। प्रेम पथिक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और यह रचना जो है इनकी पहली ब्रजभाषा में रचना लिखी मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में होता है। और इसका खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद 1914 ईस्वी में किया गया था। फिर गुणवंत हेमंत ये रचना किसने लिखी है? श्रीधर पाठक जी ने। आपका प्रश्न है अगला, प्रथम रश्मिका आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मिका आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना। पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो है किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत जी ने। और सुमित्रानंदन पंत की गणना छायावाद के 4 स्तंभों में की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, निहार, रश्मि, नीरजा ये काव्य संग्रह किसके हैं? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गजानन माधव मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, सप्तपर्णा, हिमालय, दीपशिखा, यामा ये सब जो है किसके काव्य संग्रह हैं? महादेवी वर्मा जी के। और पंत जी की रचनाएं हैं पल्लव, ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास, गुंजन, युगांत, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायतन, अतिमा आदि। आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की रचनाएं कौन कौन सी हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस ये बहुत ही शानदार रचनाएं किसकी हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी, साकेत, प्रियप्रवास, गोदान। तो श्रद्धा ये पात्र जो है किसमें है? कामायनी महाकाव्य में, जिसका प्रकाशन कब होता है? 1935 ईस्वी में। और इसमें 15 सर्ग हैं। प्रियप्रवास महाकाव्य हरिऔध जी का है, जिसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। और साकेत महाकाव्य जो है मैथिली शरण गुप्त जी का है, 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि नायिका उर्मिला के ऊपर आधारित है। और गोदान उपन्यास ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है, जिसका नायक कौन है? होरी नामक पात्र। और कामायनी महाकाव्य में मनु, इड़ा, कुमार ये सभी उसके पात्रों में गिने जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, कामायनी के प्रमुख पात्र इनमें से कौन हैं? राम, कृष्ण,
रतन सेन, मनु। तो जो कामायनी के प्रमुख पात्र हैं उनका नाम क्या है? मनु जी। और राम, ये रामचरितमानस में है जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है। कृष्ण जी सूरसागर में हैं, सूरदास जी ने लिखा है। रतन सेन पद्मावत महाकाव्य में है जिसको मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ग्रंथि, वीणा, परिमल, पल्लव। तो जो परिमल आप देख रहे हैं ये रचना जो है सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है, फिर है किसकी? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और जबकि होता क्या है, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, यह तीनों रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। फिर हम चलते हैं आगे। आपका प्रश्न है, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है? नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, धूमिल। तो हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी, यानी इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रमुख हालावादी रचनाएं हैं जैसे कि मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, मधुकलश 1937 ईस्वी। और हरिवंश राय बच्चन ये जो है क्या है? अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आपका प्रश्न है, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास ये सभी कृतियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृतियां हैं उर्वशी, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि। सुमित्रानंदन पंत जी की काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण इत्यादि। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, हिमालय और भी तमाम सारी कृतियां इन्होंने लिखा है। आपका अगला प्रश्न है, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन हैं? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। तो प्रवासी के गीत ये रचना किसकी है? नरेंद्र शर्मा जी की। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, प्रभात फेरी, पलाश वन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन आदि। जबकि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। और हरिकृष्ण प्रेमी जी ने अग्निगान, वंदना के बोल ये काव्य ग्रंथ लिखे हैं। आगे क्या हैं पंक्तियां? गिरा हो जाती है सनयन, गिरा हो जाती है सनयन, गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, नयन करते नीरव भाषण। जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त होता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है जिसको लिखा किसने है? सुमित्रानंदन पंत जी ने। कि जो गिरा है यानी कि वाणी, वो क्या है? नेत्र बन जाते हैं वाणी। और नेत्र ही क्या है? नीरव अर्थात शांत संभाषण संवाद करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य दिखाया जा रहा है कि नेत्र जो है वाणी का रूप धारण कर लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की
अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, चिदंबरा इत्यादि। और निराला जी ने जूही की कली, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, गीतिका आदि ग्रंथ लिखे हैं। वहीं जयशंकर प्रसाद जी ने उर्वशी, झरना, लहर, आंसू, कामायनी जैसे काव्य ग्रंथ लिखे हैं। जबकि महादेवी वर्मा जी ने यामा, नीरजा, नीहार, रश्मि ये सब काव्य ग्रंथ लिखने का काम किया है। आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, फिर आपको कूट के अनुसार उत्तर देना पड़ेगा। यानी एक तरफ है आपकी कविता और दूसरी तरफ है उसके रचनाकार। तो हम देखेंगे जूही की कली किसने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और नौका विहार ये कविता किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत जी की। नदी के द्वीप कविता किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। और पुष्प की अभिलाषा ये कविता किसकी है, तो वो हैं आपके माखन लाल चतुर्वेदी जी। तो हम आगे देख लेते हैं इसका कूट के अनुसार सही उत्तर क्या होगा। तो यानी ये सब जिसमें मिल रहा है वो है आपका विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। लोकानुभूति, प्रणयानुभूति, स्वानुभूति, आनंदा अनुभूति। तो इस प्रश्न में क्या है विद्यार्थियों, जिस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है वो है आपकी स्वानुभूति। और ये परिभाषा जो है डॉक्टर नगेंद्र जी ने दी है। किसने, डॉक्टर नगेंद्र जी ने। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किसे माना जाता है। प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, सुमित्रानंदन पंत। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। प्रसाद, मुक्तिबोध, गोपाल सिंह नेपाली, पंत। मुकुटधर पांडे, निराला, दिनकर प्रसाद। तो छायावादी काव्य के जो प्रमुख 4 स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं, विकल्प बी यानी कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा इन्हीं की है। और छायावाद की लघुत्रयी में कौन कौन से लोग आते हैं, वो हैं आपके महादेवी वर्मा जी, राम कुमार वर्मा जी और भगवती चरण वर्मा। इन तीनों लोगों को छायावाद की लघु त्रयी में गिना जाता है। और बृहत त्रयी में कौन आता है, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी। फिर हम बढ़ेंगे आगे। आपका अगला प्रश्न है, किस समीक्षक ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है। परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इनमें से जिस समीक्षक ने ये कहा है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है, उनका जो है नाम क्या है, वो हैं आपके डॉक्टर नगेंद्र जी। और डॉक्टर नगेंद्र जी जो है हिंदी के प्रमुख आलोचकों में गिने जाते हैं। फिर हम बढ़ेंगे आगे। आपका प्रश्न है, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ है। 1935, 1940, 1938, 1941। तो कामायनी महाकाव्य का प्रकाशन जो है 1935 ईस्वी में हुआ है। और इसको लिखा किसने है, जयशंकर प्रसाद जी ने
जिसमें कि 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद जी की अन्य काव्य कृतियाँ हैं कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक इत्यादि। फिर हम चलेंगे आगे। आपका प्रश्न है, किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिल जाती हैं? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवमंगल सिंह सुमन। तो इनमें से जो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनके काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता सभी की विशेषताएं एक साथ देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम आपको बताना है। क्या है? मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिगमंडल। अज्ञेय विवर, पंत परिवर्तन, निराला कल्पांतर, मुक्तिबोध गरल दंत। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं विद्यार्थियों, ये कहाँ से ली गई हैं? सुमित्रा नंदन जो आपके हैं पंत, कौन है? सुमित्रानंदन पंत, उनकी परिवर्तन कविता से ली गई काव्य पंक्तियां हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, हालावादी। तो जो सुमित्रानंदन पंत जी की ताज कविता है, ये किस में आती है? प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें सुमित्रानंदन पंत जी लिखते हैं कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। अर्थात इसका आशय क्या है? पंत जी लिखते हैं कि एक तरफ तो ऐसा माहौल है जहाँ पर किसी व्यक्ति के मरने की याद में ताजमहल बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ देश में समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, और दूसरी तरफ किसी मरने की याद में ताजमहल बना करके इतना सारे यानी पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। पंत जी की और प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? युगांत, युगवाणी, ग्राम्य आदि, यानी इनको प्रगतिवादी विचारधारा में गिना जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, रिक्त पंक्ति लिखें और कविता का नाम भी आपको लिखना है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि के रेशम विभा से भर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर। और खाली जगह पर आपको पंक्तियों को भरना है। कैसी शीतल है दिवा पहर परिवर्तन, लिपटी है लता सिहर सिहर नौका बिहार, बाल कणों से भरा नहर ताज, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर नौका विहार। तो रिक्त स्थान में क्या होगा? सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। अर्थात ये काव्य पंक्तियाँ जो है नौका विहार कविता से ली गई हैं, और ये कविता है किसकी? सुमित्रानंदन पंत जी की। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। आगे आपका अगला प्रश्न है, श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। गलत। श्रद्धा कमनीय अत्यधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। गलत। श्रद्धा में कामनाओं की अधिकता थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। गलत। सही क्या है? श्रद्धा
काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। और कामायनी महाकाव्य किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने, जिसका प्रकाशन कब होता है? 1935 ईस्वी में। और इसमें सर्ग कितने हैं? 15 सर्ग। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में, छंदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में, ऋग्वेद के 8वें अध्याय में। तो जल प्लावन अर्थात जल प्रलय की घटना का जो है उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, अर्थात विकल्प ए आपका सही उत्तर है। तो आज की कक्षा को विद्यार्थियों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, हालावाद आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जाना है, समझा है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये कक्षा, ये सेशन आपको पसंद आएगा। लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सभी साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे हम आपके लिए लगातार कक्षाएं दे रहे हैं। हम मिलेंगे आप सभी को अगली कक्षा में पुनः एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।